हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। साथियों, आप सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष के पहले दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है, अर्थात सोमवार के दिन से वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है। और सोमवार के दिन के लिए आपको एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस उपाय को किस तरह से करना है, कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए, इन सभी चीज़ों को करने के लिए, इन सभी उपायों को करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती ना हो। उसके पहले आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देवादिदेव महादेव का जयकारा हर हर महादेव के नाम से कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। देखिए साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, इसको लिख लेना है। तो सबसे पहले यह उपाय के बारे में बता दें तो इस उपाय को पंचतत्व व पंचदीप का उपाय कहते हैं। पंच तत्व में आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसको लिख लीजिए। तो पंच तत्व के लिए आपको चाहिए गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और आपका जो जल है। तो गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, आपको इन 5 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास गंगा जल ना हो तो आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले जाना है गंगा जल के स्थान पर। अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी पंच तत्वों को लेकर के इसके साथ आपको एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। एक बेलपत्र, और सोमवार के दिन आप फूल माला जो भी अर्पित करना चाहें वह आप ले सकते हैं। तो इतनी सामग्री को लेकर के एक लोटे जल में लेकर के इन सभी पंच तत्वों को लेकर के आपको चले जाना है शिवालय, अर्थात देवादिदेव महादेव के मंदिर चले जाना है। फिर वहां पर आपको मंदिर के ऊपर यदि पहले से ही कोई सामग्री हो तो उसको आपको हटा देना है और भगवान देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक कर देना है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद आपको दूध, फिर उसके बाद दही, फिर उसके बाद घी और सबसे अंत में आपको शहद समर्पित करना चाहिए। शहद से अच्छे से लेपन करके जो भी दूध, दही, घी आपने समर्पित किया है वह अच्छे से साफ कर लें। यदि आपके पास इत्र हो तो आप कोई एक इत्र भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इतना समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है कि देवादिदेव महादेव का फिर से जल से स्नान करा करके आपको उनका पूरा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद आपको पीले चंदन से जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। उसके बाद आपको जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उसमें लाल चंदन का लेपन करके अपने मन की जो भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर दें और उस बेलपत्र को महादेव को समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह बेलपत्र बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, कहीं से कटी फटी या छिद्र इत्यादि वाली नहीं होनी चाहिए। और उस बेलपत्र की डंडी अंत में जो गांठ होती है उसको आपको तोड़ के हटा देना है। इस तरह से आपको इस सुबह जो पंच तत्व का स्नान जो करना है, भगवान को जो अभिषेक करना है वह करना है। और एक घी का दिया गोलबाती वह आपको भगवान देवादिदेव महादेव को सुबह के समय अवश्य जलाना चाहिए। उस घी के दीपक से सबसे पहले आपको यह क्या करना है कि जो देवादिदेव महादेव के शिवलिंग में जो श्री गणेश जी भगवान का स्थान होता है उसको सबसे पहले उस स्थान पर आपको गणेश भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप अपनी स्क्रीन पर भी इस मंत्र को देख पा रहे हैं। इस मंत्र को यदि आप इसकी जानकारी ना हो, यह मंत्र आपको याद ना हो तो इसको आप लिख लें और गणेश भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणेश भगवान, आपकी कृपा से इस नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को निर्विघ्न आप पूरा करिएगा। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको उस दीप से भगवान शिव की आरती कर लेनी है और अपने घर पे चले आना है। फिर शाम के समय आपको 3 गोल बाती और 2 लंबी बाती के दिए ले जाने चाहिए। अब आपको प्रदोष काल में पंचदीप का यह उपाय करना चाहिए। पंचदीप के लिए आपको 5 दिए का तैयार करने हैं। 3 दिए आपको गोल बाती के और 2 दिए आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं।
आपको सबसे पहला जो दिया है वह भगवान शंकर के मंदिर में जलाना चाहिए और वहां भगवान से प्रार्थना कर लेनी कि हे देवादिदेव महादेव, आपकी कृपा से इस नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, आपकी कृपा पूरे वर्ष आपके ऊपर रहे। इस तरह की प्रार्थना करके आपको पहला दिया वहां पर जला देना चाहिए। दूसरा दिया आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करेंगे और भगवान शंकर के किसी भी मूल मंत्र का, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11-21 बार जाप कर लेंगे। उसके बाद अगला दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे गोल बाती का प्रज्वलित करना चाहिए। तो पहला गोल बाती का दिया आपने शंकर भगवान के मंदिर में प्रज्वलित किया, दूसरा दिया आपने गोल बाती का बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित किया और तीसरा दिया आपने पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित किया है। अब अगला जो लंबी बाती का जो दिया होगा, एक लंबी बाती का दिया आपको शमी पत्र के नीचे, उसका जो शमी पत्र का जो पेड़ है उसके नीचे, और अंतिम जो दिया है वह दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे, जो भी लंबी बातें का दिया है वह आंवले के पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित करना है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। और पेड़ को दोनों हाथों से, जिन जिन पेड़ों के नीचे, जिन जिन वृक्षों के नीचे आपने दीप प्रज्वलित किया है, सभी वृक्षों को दोनों हाथों से छू करके प्रार्थना कर लेनी है, प्रणाम कर लेना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर चले आना है। देवादिदेव महादेव की कृपा यदि आप पर हुई तो यह वर्ष आपके लिए नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर के आएगा। देवादिदेव महादेव आप सभी पर कृपा करें, अपनी कृपा बरसाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।